वो इमरान खान ही क्या जो अपने मुखालिफ के हर अमल पर एतराज़ उठाएं और फिर उस पर अमल करके ना दिखाएं। भीख नहीं मांगनी थी लेकिन कशकोल लिए फिरते रहे। एमनेस्टी देना चोरों का काम था लेकिन सबसे पहले ये काम किया। 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाना था, मगर अदालत के सामने पेश होने के बजाय पुलिस वालों की धुलाई कर दी। मुखालिफिन की गिरफ्तारियों पर उनका मजाक बनाते रहे, उनकी तकालीफ को ड्रामा कहते रहे, लेकिन कल खुद जनाब व्हील चेयर पर अदालत तशरीफ लाए और जरदारी और नवाज शरीफ की पैरवी की। क्या खान साहब को अपने माजी के बयानात पर शर्मिंदगी होगी? कल तक खान साहब और उनकी पार्टी अयाज सादिक के मुतनाज़े बयान को मुल्क दुश्मनी से ताबीर करते थे। हिंदुस्तान की मिसालें देकर बताते थे कि कैसे पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। हालांकि अयाज सादिक वजाहत कर चुके थे कि वो शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे थे, लेकिन आज इमरान खान साहब खुद जनरल बाजवा को कोट करके पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। हमसे शाह महमूद साहब ने कहा खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की, यहाँ पर झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। कुछ शर्म होती है, हया होती है। तो खान साहब ऐसे सियासत शायद जीत जाए लेकिन पाकिस्तान को नुकसान होगा। वैसे पाकिस्तान के नुकसान की परवाह किसे है? सबको ही इक़्तिदार चाहिए। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का मामला भी सुलझ नहीं सका है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई हिदायत नहीं देंगे, न ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, उसे कमजोरी न समझा जाए। बातचीत नाकाम हुई तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जबकि तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि अदालत 14 मई के हुक्म पर अमल करवाए। ऐसे में जब हुकूमत मुश्ताक है, तहरीक इंसाफ बेजार है, तो मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा? इसी समाअत के दौरान एक और अहम नुक्ता भी सामने आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अतहर ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। 63A वाली नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम मामला है। क्या हमजा शहबाज फिर से वजीर आला बन सकते हैं और क्या पंजाब की असेंबली दोबारा से बहाल हो सकती है? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मनो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। इसके अलावा हसन रज़ा पाशा साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। कामरान साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ सर कि 14 मई में एक हफ्ता बाकी रह गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये चाह रही थी इनफैक्ट कि उसी पर अमल दरामद करवाया जाए। हुकूमत वक्त मांग रही है, तो सर इस मजीद वक्त से होगा क्या, जबकि वाज़े तौर पर हुकूमत की तरफ से भी ये मामला सामने आ रहा है, दूसरे ग्रुप की तरफ से भी ये मामला सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात की कोई संजीदगी है नहीं, तो फिर मजीद वक्त किस लिए मांगा जा रहा है? देखिए, संजीदगी किसी हद तक है भी, और 14 मई वाली बात जो है ना वो अब प्रैक्टिकेबल नहीं है। संजीदगी इस बात पे है कि इस हद तक तो इत्तफाक है कि इलेक्शन एक जगह पे होने चाहिए, एक दिन में होने चाहिए। अब सिर्फ बात इतनी सी रह गई कि कब होने चाहिए या गवर्नमेंट को कब जाना चाहिए। आप ज़रा इसको ज़रा कैलकुलेट करें। अब हम मई के तकरीबन जो है ना वो दूसरे हफ्ते में, हम कल के बाद परसों के बाद हम दूसरे हफ्ते में आ जाएंगे, यानी मिड में आ जाएंगे ऑलमोस्ट। और उसके बाद इस वक्त तकरीबन जो ना वो बजट जो है वो तैयारी के मराहल में होगा, फाइनल उसका मेकअप हो रहा होगा, टचिंग कर रहे होंगे उस पर। तो वो बजट देना जो है वो मुल्क की मजबूर ये लाजमी आएगा, और उसके बाद ही जो है ना वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने का हुक्म हो सकता है। अब अगर दो उसमें आप एंगल देखिए, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और हुकूमत अगर हफ्ता पहले 10 दिन पहले भी जो है ना वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दे तो फिर 90 दिन के अंदर होने हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करिए कि इलेक्शन वहीं जा रहे हैं जहाँ से चले थे, या जहाँ पे कहा जा रहा था, या कहीं इससे पहले हो रहे हैं। तो ये बात रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। असल नुक्ता जो है इस मुल्क में फेयर और फ्री इलेक्शन का है, और उसके बाद उन इलेक्शंस के ऊपर जो है उनकी एक्सेप्टेंस का है, उसके ऊपर जो है ना एतमाद का है। और जब ये चीज़ होगी तो फिर उसके बाद आगे जो भी हुकूमत आए वो 5 साल हुकूमत करे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। इस बात से कोई जो है अब प्रैक्टिकली फ़र्क नहीं पड़ता। आप भले कहते रहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं मगर वो उसमें अमल नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो उसी के लिए आर्टिकल 254 है, वो 254 में जो है ना उसके लिए
लिए रास्ता दस्तूर साजों ने पहले से तलाश कर रखा हुआ है। तो वो बात गुजर गई, अब अल्टीमेटली इलेक्शन होने हैं, वक्त पे होने हैं, मगर उसमें अगर इस तरह से करेंगे कि महीना पहले तोड़ दें तो महीना फिर केयर टेकर्स को और ज्यादा मिल जाएगा। ठीक ठीक। बुखारी साहब, सर पहले आप लोग मुज़ाकरात चाह रहे थे, हुकूमत की तरफ से नखरे दिखाए जा रहे थे, अब ऐसा लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात चाह रही है लेकिन आप लोग बेजारी दिखा रहे हैं, तो सर कभी वहां से बेजारी कभी यहाँ से बेजारी, इस सारे सिनेरियो में इलेक्शन की नैया पार कैसे लगेगी बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजो। नहीं, ऐसी बात नहीं। हुकूमत तो है बेसिकली सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करिए। हुकूमत की कोई नीयत नहीं है इलेक्शन के बारे में सीरियसली बात करना, वो बिल्कुल उनके झंडे पे नहीं है। बात कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये एक दे गोइंग थ्रू द मोशंस। सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जा रहा है, देखिए हमारी कोशिश है, हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत कहीं नहीं। वो बगैर नीयत के सारे काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वक्त टालू प्रोग्राम है जिसके अंदर वो जितना डिले कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस किस्म के मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते जब तक नीयत ना हो। अगर हम लोगों ने हर चीज को पीछे रख के हम लोग अगर नेगोशिएशंस पे आए और हम लोगों ने ये बात भी कर दी कि क्योंकि आइन को तो इन्हें पामाल कर दिया है, असेंबली के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया, फिर जिस तरीके से इन लोगों ने इलेक्शंस नहीं करवाए पंजाब और केपी में, आइन को तो पामाल कर दिया इन लोगों ने अपने एक्शन से। ये एक प्रेसिडेंट इन्हें सेट कर दिया है हमेशा आने वाले वक्त के लिए कि इस तरीके से भी हम लोग जब बैठे हों हम अपनी नीयत की बात मनमानी कर सकते हैं। आप इस पर कमेंट क्या करेंगे कि एक तरफ मुज़ाकरात का पहला दूसरा दौर चल रहा हो, दूसरी तरफ आपके पार्टी के लीडर कह रहे हो कि अगर 14 मई को असेंबली डिसॉल्व होने की बात होती है तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। सर दूसरी तरफ आप नीयत पर सवाल उठा रहे हैं हुकूमत की। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि बात जब हुई थी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसको मानना है मनो अन, और अगर आप उस फैसले को नहीं मान रहे, उसके आसपास एक बात नहीं कर रहे, तो उसका फायदा कोई भी नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने आइन के साथ खिलवाड़ जो किया है, आइन के साथ जो ये लोग खेले हैं अपनी खूबसूरत जबानों के साथ, खूबसूरत बोलियों के साथ और पार्लियामेंट के पीछे छुप के, तो इनकी नीयत तो थी कहीं नहीं। तो खान साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल डायरेक्ट बोला है कि अभी ये हमारे साथ मजाक करना बंद करें, कौम को बेवकूफ बनाना बंद करें, आइन को और ज्यादा पामाल करना बंद करें जितना कर बैठे हैं। तो ये चीजें इनको महंगी पड़ेगी मुस्तकबिल में, और कहीं ना कहीं इनको ये काटेगी। इट विल कम बैक टू बाइट देम, और जब ये बाइट करेगी तो ये फिर इनको ये लोग खुश नहीं होंगे, और वो अच्छी बात। हम लोग ये चाह रहे थे कि आइन की पामाली भी ना हो, उसकी भी सॉवरेंटी और उसकी बालादस्ती रहे, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी माना जाए, और इसी तरीके से जो डिसोल्यूशन है असेंबलीज की, ये हमारा आईनी हक था। हम लोग सर लेकिन उसमें दोनों में से कोई एक चीज तो होनी थी ना, क्योंकि आइन की जो मुद्दत है वो जो 3 महीने है सर, वो तो पहले खत्म हो रहे थे, उसके बाद 14 मई का हुक्म आया था सर, तो वो तो दिन पहले ही खत्म हो गए ना, वो 90 डेज। कामरान साहब सर कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो कम से कम वो और डिले की तरफ जा रहा था, कम से कम डिले। तो हम लोग भी यही कह रहे थे कि जो कुछ आप लोग कर बैठे हैं, अभी वो वक्त तो गुजर गया, वो तो पानी पुल के नीचे से गुजर गया, अभी हम कहीं तो रुक जाएं। लेकिन ये कहीं रुकने की इनकी ख्वाहिश नहीं है। इन लोगों ने जब तक अपने जो इनके एम्स से वो जब तक पूरे नहीं किए, तो मैं तो इन लोगों को कहता हूँ ये लोग इक्तिसादी दहशतगर्द हैं, इकोनॉमिक हिटमैन है, जिन्होंने आके तबाही मचा दी है, हंसते बसते घर को उजाड़ दिया।